तो क्या भारत बनेगा अब वैश्विक गुरु? क्या आप इस बात से सहमत हैं दोस्तों? जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ हमारी नई शिक्षा पद्धति जो कल ही एमएचआरडी मिनिस्टर रमेश पोखरियाल के द्वारा भारत को सौंपी गई है दोस्तों अगर हम सबसे पहले बात करें तो मैं आपको बता दूं कि भारत में अब तक टोटल 3 बार शिक्षा पद्धति को बदला गया है। ये तीसरी बार है जब शिक्षा पद्धति बदली जा रही है दोस्तों अगर इस नई शिक्षा पद्धति की बात करें तो इसका सबसे बड़ा मूल उद्देश्य है शिक्षा पद्धति के विकास को बढ़ावा देते हुए बच्चों के मानसिक रूप से इतना सक्षम बनाया जाए, उन्हें उन शिक्षा सब्जेक्ट्स का गहन अध्ययन कराया जाए ताकि वो उसी क्षेत्र में माहिर हो सके दोस्तों जिस बात को लेकर हम बहुत लंबे समय से अपनी शिक्षा पद्धति को कोसते थे, अपनी सरकारों को कोसते थे कि एक बोझ जो कि जबरदस्ती का टांगा हुआ है कंधों के ऊपर और उस शिक्षा पद्धति को बदलने की मांग लंबे समय से हो रही थी, उसी को ध्यान में रखते हुए हमारी सरकार ने भारत के लिए नई शिक्षा पद्धति की घोषणा कर दी है दोस्तों अगर सबसे पहले बात करें हम इस नई शिक्षा पद्धति में सबसे बड़े बदलाव की, तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि सकल घरेलू उत्पाद यानी कि कुल जीडीपी, तो भारत की कुल जीडीपी जितनी है पहले उसका 1.7% कितना दोस्तों 1.7% शिक्षा के लिए उपयोग में लाया जाता था दोस्तों। अब अगर हम नई शिक्षा पद्धति की बात करें तो इसके अंतर्गत 6% जीडीपी का कुल शिक्षा के अंदर उपयोग किया जाएगा दोस्तों। आप इसी बात से अनुमान लगा सकते हैं कि नई शिक्षा पद्धति हमारे लिए, हमारे देश के लिए, हमारे बच्चों के भविष्य के लिए कितनी कारगर साबित होने वाली है दोस्तों अगर नई शिक्षा पद्धति की अगर हम बात करने की कोशिश करें और आसान शब्दों में इसको मैं आप तक पहुंचाने की कोशिश करूं तो सबसे बड़ी बात जो इसमें से निकल कर आती है कौशल डेवलपमेंट। हीन भावना को हटाते हुए, कहने का मतलब आर्ट्स वाले ढपर, कॉमर्स वाले थोड़े ठीक, साइंस वाले सबसे ज्यादा इंटेलिजेंट, उस तरीके की भावना को खत्म करना। मैं तो 2 महीने पढ़ के या 3 महीने पढ़ के एग्जाम दे के पास हो जाऊंगा, उस चीज को भी खत्म करना। और स्किल डेवलपमेंट के ऊपर सबसे अधिक जोर दिया गया है दोस्तों। इस शिक्षा पद्धति में अगर हम बात करें तो दिव्यांग जनों के लिए भी अलग से व्यवस्था की गई है। संस्कृत पाठशालाएं, संस्कृत यूनिवर्सिटीज खोलने की बात की गई है। विदेश की यूनिवर्सिटीज को यहाँ पर अपनी ब्रांच खोलने की बात की गई है। तो आप इस वीडियो में बने रहे, मैं आपको बिल्कुल आसान शब्दों में समझाऊंगा कि इस नई शिक्षा पद्धति में आपको और हमको क्या मिलने वाला है दोस्तों अगर सबसे पहले बात करें हम इस नई शिक्षा पद्धति की, तो इस नई शिक्षा पद्धति के अंदर सरकार ने 5, 3, 3 और 4 एक फॉर्मूले का उपयोग, और ये फॉर्मूला बड़े ही जोरों शोरों से मीडिया के अंदर छाया हुआ है दोस्तों। तो मैं आपको बताने वाला हूं कि ये फॉर्मूला एक्चुअल में है क्या है दोस्तों जैसा कि आपको पता है स्टार्टिंग के 5 साल बच्चे के नर्सरी, एलकेजी, यूकेजी, कक्षा प्रथम और कक्षा सेकंड, इनके अंतर्गत बच्चे के कौशल विकास यानी कि उसके मानसिक विकास को डेवलप किया जाएगा। किसी प्रकार के बैग का कोई बोझ नहीं होने वाला, बिल्कुल हल्की कला शिक्षा, विज्ञान, गणित जैसी मूलभूत सब्जेक्ट्स उसको दी जाएगी। खेल में जोड़ दिया जाएगा, उसके मानसिक विकास के ऊपर जोड़ दिया जाएगा दोस्तों। इसके साथ सेकंड फेज हमारा स्टार्ट होगा। सेकंड फेज में आपका होगा 6, 7 और 8 तक की कक्षाएं दोस्तों। जैसा कि आपको पता है 6, 7, 8 तक की कक्षाओं के बाद ही हमारी बोर्ड एग्जाम्स आती थी। इस बार सरकार ने इन पद्धतियों में बदलाव करते हुए कक्षा 6 से ही बच्चे को अधिकतर अन्य लैंग्वेज भी पढ़ाना, जैसे कि कोडिंग, स्किल डेवलपमेंट और अन्य कोई चीजें भी इसके साथ पढ़ाने की बात कही है। अगर इसके साथ ही अगर हम बात करें तो इसके अंतर्गत भी सरकार ने बस्ते के बोझ को, जो बैग का बोझ है, उसको कम करने के लिए पूरा प्रावधान कर दिया है दोस्तों। वो कैसे किया है? अगर जैसे कि बात करें यहाँ पर, तो पहले क्या होता था दोस्तों, सिर्फ हमारी 2 एग्जाम्स होती थी, उसी के आधार पर हमारा रिजल्ट तैयार हो जाता था। अभी आपका क्या होगा, अभी आपके एग्जाम होने के साथ साथ बच्चे के स्किल डेवलपमेंट को देखा जाएगा, ये भी देखा जाएगा बच्चे का व्यवहार कैसा है, और इन सारी चीजों को मिलाकर ही उसके अंतर्गत उसके रिजल्ट को तैयार किया जाएगा। अगर दूसरी बात यहाँ करने की कोशिश करें तो रीजनल लैंग्वेज यानी कि 8 क्षेत्रीय भाषाओं में, कक्षा 5 तक तो आपको आपकी रीजनल लैंग्वेज में पढ़ना होगा। इसके बाद आप अपनी भाषा चूज कर सकते हैं कि आपके अंतर्गत इस कौन सी भाषा के अंदर आप खुद पढ़ना चाहते हैं दोस्तों पहले जहां 10वीं और 12वीं के बाद सब्जेक्ट्स को चुनने का झंझट बहुत बड़ा होता था, उसके ऊपर सरकार ने विशेष तौर से ध्यान दिया है। और इस ध्यान को आगे बढ़ाते हुए सरकार ने क्या किया है दोस्तों, जैसे कि आर्ट्स वाला विद्यार्थी फिजिक्स पढ़ सकता है, साइंस वाला विद्यार्थी हिंदी पढ़ सकता है,
कॉमर्स वाला विद्यार्थी केमिस्ट्री पढ़ सकता है दोस्तों। तो सारी व्यवस्था को खत्म करते हुए एक समानता लाना, छात्रों के बीच में हीन भावना को हटाना, अध्यापक को छात्रों के बीच में संबंध बनाते हुए उनके बीच में प्रेम को प्रागड्य रूप देना, इस शिक्षा पद्धति के अंतर्गत पाया गया है दोस्तों। 2040 तक प्रत्येक बच्चे को शिक्षा देना, इस शिक्षा पद्धति का सबसे बड़ा मूलभूत उपयोग यह है कि अगर आप अपनी पढ़ाई बीच में भी छोड़ दे कहीं भी, तो उसको वापस से चालू करते वक्त आप जहां तक उसको छोड़ के गए थे, आपको वहीं से ही वो पढ़ने को मिलेंगी दोस्तों। दिव्यांग जनों के लिए भी स्पेशल कक्षाएं लगाना, पूरे भारत के अंतर्गत जो हमारी साइन लैंग्वेज है, इंडियन साइन लैंग्वेज, उसको बढ़ावा देने के लिए पूरे भारत में इसके सेंटरों की स्थापना भी की जाएगी दोस्तों। तो इस तरीके से अगर हम सोचने की कोशिश करें और समझने की थोड़ा सा कोशिश करें, तो इस नई शिक्षा पद्धति के अंतर्गत हमें लगभग वो सारी चीजें प्रदान करने की कोशिश की गई है। एक बच्चे के मानसिक तनाव को दूर करने से लेके उसके स्किल डेवलपमेंट तक जो हमें चाहिए थी दोस्तों। अब तक जो हमारी शिक्षा पद्धतियां थी उसके अंदर काफी खामियां थी। बेवजह की सब्जेक्ट्स को पढ़ा के बच्चे के ऊपर लोड बढ़ाया जाता था और अनेक प्रकार के सवाल, जैसे कि ट्रिगोनोमेट्री कहाँ काम आएगी, अगर a+b का होल स्क्वायर हमारे जीवन में कहीं काम आएगा तो वो कहाँ आएगा, इन तरीके के सारे जवाबों को सोच समझकर सरकार ने नई शिक्षा पद्धति के अंतर्गत उन सब्जेक्ट्स को भी इंक्लूड किया है, जिसके अंतर्गत का आप बहुत ही जल्दी किसी भी विषय में बहुत अच्छे ढंग से पारंगत होकर उसमें महारत हासिल कर सकते हैं दोस्तों। तो इस तरीके से इस नई शिक्षा पद्धति को भारत सरकार के द्वारा लागू कर दिया गया है। आप लोगों के भी विचार आमंत्रित है, आपको ये नई शिक्षा पद्धति कैसी लगी। आशा करता हूं मेरे द्वारा दी गई जानकारी आप लोगों को पसंद आई होगी दोस्तों। तब तक के लिए गुड बाय, धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में। राम राम।